बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक कथा है 4 दोस्तों की। दोस्तों, कॉलेज के सुनहरे दिन थे। कॉलेज के आखिरी दिनों में सब ने कहा था कि हम हमेशा ही टच में रहेंगे, एक दूसरे को हमेशा फ़ोन करेंगे और साल में एक बार ज़रूर मिलेंगे। पर सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि किसी को अपने काम से फिर दोस्तों को मिलने का समय ही नहीं मिला। पर हमारे ये 4 दोस्त बिल्कुल दुनिया से निराले थे। वे साल में एक बार ज़रूर मिलते थे और आज उनका मिलने का दिन था, इसीलिए सब खुश थे। और वह ठीक समय पर एक जगह समुंदर के किनारे वे चारों के चारों जन आ गए और बातचीत शुरू हो गई। चारों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। इधर उधर की बात हो जाने के बाद पहला दोस्त बोला कि मैं तो हमेशा ही बड़ा बनना चाहता था, हमेशा अखबारों की सुर्खियाँ बनना चाहता था और हमेशा ही मॉडलिंग के आकर्षण बनना चाहता था। पर मैं क्या करूं, मैं एक सादा ड्राइवर बन के रह गया। तब दूसरा दोस्त बोला, मैं भी तो अच्छा आदमी बनकर किसी अमीर आदमी की तरह जीना चाहता था, पर मुझे तो भगवान ने एक छोटा सा उस अमीर आदमी के घर का नौकर बना दिया जो मुझे पूछता तक नहीं। तब इतना सुनकर तीसरा दोस्त बोला, मुझे तो बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार था। काश मैं शेयर मार्केट में जाता तो मेरी जेब हमेशा ही पैसों से भरी रही थी। पर मेरी फूटी किस्मत तो देखो यारो, मुझे भगवान ने उस एक मकान बनाने वाला सीधा मिस्त्री बना दिया जिसका खुद का ही घर नहीं है। तब चौथा दोस्त खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। अपनी अपनी सबने प्रतिक्रिया देने के बाद तीनों दोस्तों ने चौथे दोस्तों से भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ कहने को कहा। तब चौथे दोस्तों ने कहा, दोस्तों, भगवान ने ना जब मुझे बनाया तो वह बहुत खुश थे। शायद जब उन्होंने मुझे बनाया तो अपने जीवन के प्रति मैं कृतज्ञ हो गया कि भगवान ने मुझे शिक्षक बना दिया। जो शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में अंधेरा दूर करने का प्रयत्न करता है, मैं वो साहसी शिक्षक ही हूँ जिसके चलते विद्यार्थी का भविष्य सुनहरा हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस भगवान का जिसने मुझे ऐसा कार्य दिया कि मैं मेरे ज्ञान से विद्यार्थियों को भविष्य बनाकर रखता हूँ और मेरी ज्ञान की रोशनी में मैं विद्यार्थियों का जीवन संवार सकता हूँ। मेरे शिक्षक हो जाने से कई होनहार बच्चे आज बड़े ऑफिसर बन गए, कई आईएएस बन गए, कई कलेक्टर बन गए, तो कोई देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा शिक्षक होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था और वो भगवान ने पूरा किया। मैं सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन में अंधेरा ही नहीं दूर करता, बल्कि नई उम्मीदों को भी जन्म देता हूँ। चौथे दोस्त की यह बात सुनकर अन्य तीनों दोस्तों ने भी अपने जीवन का महत्व उनमें को समझ में आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर हम इंसान जो मिलता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते और उन तीनों दोस्तों की तरह हमेशा ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है उसी रूप में इस जीवन का सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए चौथे दोस्त यानी शिक्षक की तरह सोचो कि जो कार्य मिला है उसमें ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।